तो हिंदू भी झूठ बोल रहे हैं, सिख भी झूठ बोल रहे हैं, क्रिश्चियन भी झूठ बोल रहे हैं, और जो भारत की ग्रेट एजेंसीज हैं NIA वगैरह, इनकी रिपोर्टिंग भी झूठी है, ये भी झूठ बोल रहे हैं। NCW भी झूठ बोल रहा है, श्रीलंका के लोग भी झूठ बोल रहे हैं जिनके ऊपर बम गिरा है, और जो लड़की पकड़ी जा रही है 15-15 लड़कों को ISI में भर्ती कराने के लिए, वो लड़की भी झूठी है। जो आदमी ट्रेन कर रहा है लड़कों को हथियार चलाना, वो भी झूठा है। सब झूठा है, सिर्फ एक ही सच्चा है, एक ही परमेश्वर, एक ही क्राइस्ट, एक ही जीसस सच्चा है, वो है ध्रुव राठी। नमस्कार दोस्तों, देखो हम सबने कलयुग के बारे में सुना है कि समय समय में बड़े बड़े मैसेंजर्स, प्रॉफिट्स, सन ऑफ गॉड इस संसार में आते हैं इसको राह दिखाने के। तो वैसे ही एक और व्यक्ति प्रकट हुआ है जो इस संसार को राह दिखाने का काम कर रहा है, उसका नाम है ध्रुव राठी। और ये भी चमत्कार करता है, ये मरे हुए लोगों को जिंदा भी कर सकता है। रिसेंटली लेफ्ट विंग जो मरा पड़ा था केरला स्टोरी आने के बाद से, जिनका हार्ट अटैक आ चुका था, अधमरे से हो गए थे और पूरी कोशिश कर रहे थे कि कैसे न कैसे अपनी इज्जत बचा ले, अपने प्रोपेगेंडा को बचा ले, पर कुछ नहीं हो रहा था। जैसे ये वीडियो आई इंटरनेट शेयर करने लगा, जितने भी लेफ्ट विंग के अधमरे लोग थे उन्होंने इनकी वीडियो उठा के हर जगह शेयर करना स्टार्ट कर दी और प्रोपेगेंडा को फिर से जीवित कर दिया। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आंसर करते हैं ध्रुव राठी को, उसको सही चीज बताते हैं कि देखो फैक्ट्स को देखा कैसे जाता है, और जो वो चीज नहीं बता पाया अपनी वीडियो में वो हम बता देंगे। वैसे ये वीडियो मेरी आखिरी वीडियो भी हो सकता है, बिकॉज जो चीज मैं बताने वाला हूँ हो सकता है वीडियो डिलीट कर दी जाए या फिर हमको भी डिलीट कर दिया जाए इस संसार से। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत रिस्क लेके आपको सच बता रहे हैं, तो शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं ध्रुव राठी कैसा व्यक्ति है, उससे पहले मैं आपको इसका एक पोस्ट दिखाता हूं जो कि ये इस्लाम के ऊपर लिखता है और हिंदू धर्म के ऊपर लिखता है। एक डॉक्यूमेंट्री आई थी राम सेतु के ऊपर, तो कहता है मुझे लगा कि कुछ अच्छा बताएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग बात बताएंगे, पर ये भी यही बोल रहे हैं कि मैन मेड है, हो सकता है रामायण में इसके बारे में मेंशन है, देवताओं ने बनाया होगा, बट ऐसा कुछ एविडेंस तो दिया नहीं, सब माइथोलॉजी ही है, इसका वास्तविकता से कोई ताल्लुक नहीं है। और राम अगर रावण रहे भी होंगे तो ये दो किंग होंगे जो आपस में लड़े होंगे, पर ये कहना कि देवी देवता जैसी चीज़ें होती है, भगवान थे, बंदरों ने पुल बनाया, मैं तो नहीं मानता। बट एट द सेम टाइम ये कहते हैं कि जो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, ये अनरियल नहीं है, ये सब रियलिस्टिक लोग हैं, इसमें जो बताया गया सही है। हालांकि ये खुद ये बोल रहा है कि मैंने कुरान भी नहीं पढ़ी है ना बाइबल पढ़ी है, बट इसमें कुछ गलत थोड़ी है। आप देख ही सकते हैं कि एक तरफ कितना प्यार है और एक तरफ, ऑल्दो जीसस क्राइस्ट की जो वास्तविक डेट ऑफ बर्थ है वो बाइबल में मेंशन ही नहीं है, बाइबल में नहीं लिखा कि जीसस क्राइस्ट कब पैदा हुए थे। इवन कई क्रिश्चियंस आर्गुमेंट्स कर रहे हैं कि 25 दिसंबर सही डेट नहीं है, बट हम देखेंगे कृष्णा की, भगवान राम की जो अपीयरेंस डेट है, जो जन्म तिथि है, वो एक्यूरेट है जैसे शास्त्रों में बताई गई, और वही आज भी हम सेलिब्रेट करते हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि यहाँ गलत है वहाँ गलत है, हर जगह सेम ही है। बट बाय द वे एक पॉडकास्ट लेके आने वाला है, अगर आपको ढंग से जानना है कि महाभारत वगैरह ये सच है, कितने एविडेंसेस मिले हैं, तो आपको हमारे शिक्षार्थकम पेज पे मिल जाएगा, जल्दी आने वाली है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, और फिलहाल इसको कर दीजिए। खैर आपको बताऊं ध्रुव राठी की एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब कन्हैया लाल जी की गर्दन काटी गई थी, जब बस उन्होंने स्टेटस पे यही लिखा था, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, कुछ खास कम्युनिटी के लोगों ने उसकी गर्दन काट दी। इस आदमी ने कोई वीडियो नहीं बनाई, बोला कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो हेट फैलेगी, इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा। पर बागेश्वर धाम के ऊपर तुरंत ही वीडियो बनाता है कि ये बाबा झूठा है। नुपुर शर्मा के खिलाफ तुरंत ही वीडियो बनाती है कि औरत झूठी है, तो उनके खिलाफ तो बोल रहा है, तो देश में हेट नहीं फैल रहा, लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, बट एक्चुअली इसको भी पता है कि ज़्यादा मुंह खोलेगा पेल दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि जिहाद सच में फैल रहा है या ये भी कोई एक झूठी कहानी है। राष्ट्रीय जागरण करके एक न्यूज़पेपर है जिसने एक आर्टिकल, एक न्यूज़ पब्लिक की थी, जिसमें वो बताता है कि हर साल भारत में प्रतिवर्ष 20,000 से ज़्यादा लव जिहाद के केस सामने आते हैं, बट 1% से ज़्यादा ही केस हैं जो एक्चुअली में नोटेड हैं, रिकॉर्डेड हैं, मतलब रिपोर्ट की जाती है उनकी, और एक्चुअली होता भी है। ये बात मान भी सकते हो अगर आपको मैं बताऊं कि भारत में ना इतने रेप केसेस होते हैं, पर कितनों की FIR की जाती है। ज़्यादातर लड़की तो हिम्मत ही नहीं जुटा पाती, बिकॉज बदनामी का डर है, तो वो सोचती है कि मैं अगर रिपोर्ट करूँगी, पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, तो मैं नहीं करवा रही, तो वो दबा देते हैं केस। तो सोचो लव जिहाद, जो कि सुनने में फ़नी लगता है कि ये लड़की कैसे हिम्मत जुटाएगी, क्योंकि समाज सबसे पहले उसको बोलेगा कि भाई तुम्हें इतना बोला तो हमने, तुम क्यों ही गई, तुम्हारी ही गलती है। एक तो तुम प्यार करो, फंस जाओ तो जिहाद, तो ना ही लड़की में करेज आता है सच बोलने का। फिर देश की पुलिस भी हमारी कमाल की है, वो FIR लिखने से पहले 1000 चक्कर लगवाती है, घुमाती फिराती है, तो कोई क्यों ही रिपोर्ट FIR करवाएगा। कहने का मतलब है कि
20,000 केस हर साल सामने आते हैं, जिसमें 1% यानी 200 से भी कम केस एक्चुअली में लिखे जा रहे हैं, FIR की जा रही है, रिकॉर्डेड है। अब आप कुछ बोलेंगे अरे यार कुछ ही बोला न्यूज़ चैनल वाला, ध्रुव राठी है क्या? सिर्फ ध्रुव राठी ही को ही अधिकार है कुछ भी बोलने का, बाकी सब कुछ नहीं बोल सकते। तो ठीक है, मैं थोड़ा इसको भी एविडेंस दे देता हूँ। मुस्लिम यूथ फोरम गुजरात का, वहाँ की एक व्हाट्सएप चैट वायरल होती है जहाँ पे जो सीनियर प्रीचर्स हैं, वो जो नए लड़के जुड़ते हैं इस्लाम की शिक्षा लेने, उनको बोलते हैं कि अगर आप जिहाद करते हो, लव जिहाद करते हो, किसी भी दूसरे मजहब की लड़कियों को फंसाते हो तो आपको पैसा मिलेगा। और एक फ़ोटो वायरल होती है जिसमें ये तक लिखा हुआ है उर्दू में कि सिख लड़की, पंजाबी लड़की को अगर करते हो तो 7 लाख रुपए मिलेंगे, ब्राह्मण लड़की को पटाते हो तो 6 से 5 लाख रुपए मिलेंगे। और इसी तरीके से जात के और कम्युनिटी के आधार पर रेट फिक्स हैं लड़कियों के। तो ये फ़ोटो, ये चैट गुजरात के मुस्लिम यूथ फोरम में वायरल होती है और लीक हो जाती है। जितने भी मैं वीडियो में लिंक्स, फैक्ट्स बताऊंगा उसके सब के डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डाल दूंगा। तो अब तक मैंने 2 केस बताए कि नव भारत का और जी रिपोर्टिंग का, और दोनों जगह देखा गया कि वहाँ पे बताया 20,000 केस और यहाँ पर इन्हीं केसेस के बारे में चर्चा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो पक रहा है। अब आप कुछ बोल सकते हैं कि अरे यार 1-2 ये तो कोई कोइंसिडेंस हो सकता है ना, कोई केस बताओ। तो मैं अब तक केस हुए नहीं बताऊंगा, मैं अभी के केस बताऊंगा। इस हफ्ते 4 बड़े केस सामने आए, सारे लव जिहाद और ISI से जुड़े हुए थे। पहला केस, आगरा में एक लड़की, उसको एक मिस कॉल आती है, लड़का बताता है मेरा नाम राजा है, बात करते हैं, थोड़ा प्यार मोहब्बत हो जाता है और लड़की मिलने चले जाती है। फिर उसका अपहरण हो जाता है, फिर लड़का जबरन शादी करता है, पता चलता है मुस्लिम है और फिर उससे बच्चे पैदा कर लेता है, फिर उसको खूब मारता है और एक दिन तलाक 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 बोल के घर से लात मार के भगा देता है। लड़की न्यायालय के पास जाती है, कोर्ट में जाती है, मदद मांगती है, पुलिस वगैरह पता करती है क्या केस है। वो लड़का पकड़ा जाता है, पता चलता है इस लड़की को तो उसने फंसाया हुआ है। एट द सेम टाइम 3 से 4 अफेयर्स और यानी और लड़कियों को भी उसने पकड़ा हुआ था। खुद सोचो ना यार, पंचर की दुकान लगाते हैं, कहाँ से खर्चा उठा पाएंगे? कहीं से तो पैसा आ रहा होगा ना, इतनी सारी लड़कियों को मेंटेन रख रहा है। इसी हफ्ते से एक और केस आता है बिहार साइड से, नेपाल साइड से। बिहार इसलिए बोला क्योंकि बिहार की एक सीतागढ़ी नाम की जगह है जहाँ पे एक लड़की एक लड़के से मिलती है, प्यार हो जाता है और उसको वो लड़का भगा के नेपाल लेके जा रहा था। पुलिस पकड़ लेती है उस लड़के को। जब उसके चेकिंग करती है तो पता चलता है वो तो मुस्लिम निकला और लड़की उसे हिंदू समझते आ रही थी और हिंदू समझ के उसके साथ भागी थी। क्योंकि 2 केसेज आए इसी हफ्ते, दोनों जगह लड़का लड़की से हिंदू नाम से मिलता है, उसको किडनैप करता है, भगा के लेके जाने की कोशिश करता है। बाद में आइडेंटिटी जब रियल रिवील होती है तो पता चलता है मुस्लिम है। तो अब बात करेंगे इस हफ्ते के सबसे बड़े केस का, जो वाकई दिल दहला देने वाला था। हिज्ब उत तहरीर करके एक ग्रुप था जो कि मध्य प्रदेश में चल रहा था। इसमें 16 लड़के पकड़े जाते हैं NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा। ये ग्रुप लड़कों से लव जिहाद करवा रहा था और ये लड़के पकड़े जाते हैं जंगल में हथियार चलाते हुए, मतलब लड़कों को वेपन्स चलाना सिखा रहा था। पकड़े जाने में पता चलता है कि 16 लड़कों को ये ग्रुप ट्रेनिंग दे रहा था। ये वो लड़के थे जो पकड़े गए। कितने लोग जुड़े होंगे, कितने अभी और ये हथियार चलाएंगे, वो पकड़ में नहीं आए। लाइव जितने पकड़े गए उसकी बात कर रहा हूँ। तो 16 लड़के पकड़े जाते हैं, जिसमें से 8 हिंदू थे कभी जो कि मुस्लिम बने थे। अब उनको ट्रेन किया जा रहा है हिंदुस्तान में ही झगड़े करवाने के लिए। सही है भाई, हमारे बच्चे को कन्वर्ट करो फिर हमारे खिलाफ ही लड़वाओ। पाकिस्तान बांग्लादेश यही तो है। अब आप एक और बड़ा केस सुनिए। लड़की का नाम था यास्मीन जहादी, जो अपने साथ 15 युवाओं को, यूथ को लेके ISI जा रही थी अफगानिस्तान। एयरपोर्ट पे पकड़ी जाती है। पता किया जाता है कि भाई ये क्या कर रही है, तो पता चलता है कि इसका, ये अपने, बाय द वे इसके हस्बैंड की ये सेकंड वाइफ थी। इसके हस्बैंड का नाम था राशिद अब्दुल्ला, जो कि इंडिया के केरला में ISI का एक मॉडल चला रहा था और अपनी पत्नी को एम्प्लॉयमेंट दी थी कि लड़कों को यहाँ से लेके जाए अफगानिस्तान, वहाँ पे भर्ती करवाए। पकड़ी जाती है, इस महिला को 7 साल का केस हो जाता है। चलिए अब और बड़ी बातें करते हैं। अब आप बात करेंगे थोड़े केरला के ऊपर आते हैं कि केरला में क्या चल रहा है। तो केरला का एक केस सामने आता है। श्री लोकनाथ बेहरा जी, जो कि केरला के एक रिटायर्ड, फिलहाल तो इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, ये स्टेट पुलिस चीफ थे। कहते हैं जब मैं रिटायर्ड नहीं था, ऑफिसर था, तो मैंने कई स्लीपर सेल्स देखे केरला में बनते हुए, जो कहीं ना कहीं एक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रहे थे। और उन्होंने ये भी देखा कि जिस तरीके से एक्टिविटी केरला में हो रही है, ये केरला को बहुत तेज़ी से नेक्स्ट बड़े पैराडाइज की ओर लेके जा रही है, कुछ बड़ा होने वाला है। और ये केरला के एक्स
चीफ पुलिस ऑफिसर का स्टेटमेंट है। पर पुलिस वालों की कौन सुनता है यार? पुलिस कोई यूट्यूबर है क्या? ध्रुव राठी है क्या पुलिस वाला जो उसकी बात मानेंगे? तो इसकी भी बात रिजेक्ट कर दो। तो एनआईए की बात रिजेक्ट कर दी। इतने सारे न्यूज़ पेपर ने जो दिखाया, केसेस दिखाए, वो मना कर दी। अभी रिसेंटली केरला स्टोरी में जितनी लगभग 30 लड़कियां जो जिहाद का शिकार हुई थी, उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। बट 30 क्या होता है? 30 क्या होता है? कम से 32,000 बोला था वो लड़कियां सारी लेकर आओ। 30 क्या होता है? तो जब तक 32,000 आएगा नहीं तब तक सब कुछ झूठ है। 32,000 आ भी गया ना तो भी ये झूठ बोलेगा। वापस आते हैं कि कुछ सीक्रेट एजेंसीज देखी गई जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रही थी। चलिए अब आपको बता दो एक बड़ा धमाका, और एक बहुत ही सेकुलर न्यूज़ चैनल का रिपोर्ट है आज से कुछ सालों पहले। जितने भी मैंने रिपोर्टिंग दी है सब केरला स्टोरी मूवी के आने के से पहले के केस हैं। तो एनडीटीवी का ये रिपोर्टिंग है जो बताती है कि जहरन हसीम नाम का मास्टरमाइंड था जिसने श्रीलंका में बॉम्ब ब्लास्ट कराया था। इसके कनेक्शन केरला के कुछ ऐसे लोगों से थे जो केरला में बॉम्ब ब्लास्टिंग करना चाह रहे थे। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति, जो मास्टरमाइंड श्रीलंका में बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है, उसका कनेक्शन मिलता है केरला के लोकल उन लोगों से जो केरला में दंगे करना चाह रहे हैं। और ये एनडीटीवी की रिपोर्टिंग है। एनडीटीवी। एक और रिपोर्ट सामने आती है जिसको ध्रुव राठी भी कंफर्म करता है कि जब यूएस टेररिज्म रिपोर्ट आया था तो उसने देखा कि 66 लोग भारत के थे आईएसआई ग्रुप में, मतलब टेररिस्ट ग्रुप में। तो सवाल आता है ये तो 66 लोग पकड़े गए ना, होंगे कितने लोग अभी इंस्पायर हो रहे होंगे, कितने लोग अभी ट्रेन किए जा रहे होंगे, कितने लोग अभी जस्ट स्टार्ट किए होंगे इनके ग्रुप से जुड़ना। भाई टेररिस्ट बनना वो तो लास्ट स्टेज है ना, और बहुत करेज चाहिए। तो 66 लोगों तो उन्होंने करेजियस बना दिया। तो डील कितने से कर रहे होंगे? 100 में से कोई एक व्यक्ति सोचेगा कि हाँ भाई ज्वाइन करना है, तो कम से कम 66 है तो कम से कम 60 से 8-10 हज़ार लोग जुड़े होंगे, जिसमें से 66 लोग इंस्पायर हो गए। 15 तो इसी हफ्ते भी जा रहे थे, वो नए और होते, और 16 अभी ट्रेनिंग ले रहे थे मध्य प्रदेश में, वो और थे। तो 30 तो इसी हफ्ते जाने वाले थे, 15 पकड़े गए। ध्रुव राठी साहब डाटा कुछ आप तो 3 ही बता रहे थे। तो यूएस की रिपोर्टिंग भी कह रही है कि भैया भारत से नंबर आ रहा है। श्रीलंका में हुए दंगों के कनेक्शन केरला से निकलते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात, श्रीलंका के चीफ आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने बताया कि जो उनके देश में दंगा करा था वो लोग ना कश्मीर और केरला से ट्रेनिंग लेके आए थे हमारे देश में बॉम्ब ब्लास्टिंग करना। अब आप सोच सकते हो कि भाई चल क्या रहा है। आप कड़िया जोड़ रहे हो ना, जो मैं आपको रिपोर्ट बताते जा रहा हूँ, आप कड़िया जोड़ते रहिए, वरना बाद में ना कोई ध्रुव राठी आएगा फिर से मैनिपुलेट करके चला जाएगा आपको। तो अब सोचिए कि एक रैकेट तो चल रहा है, और एक भयानक रैकेट चल रहा है, और अगर नहीं समझे तो यू नेवर नो कि आप भी इस रैकेट का पार्ट बढ़ जाए और अगले बार AK-47 लेके आप भी अलकायदा के किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं। अब आप फिर से जिहाद के केसेस पे आते हैं कि लड़कियों को कैसे सेक्स ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, वर्कर बनाया जा रहा है। NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जो भारत में वुमेन्स के हक के लिए काम करता है, उसकी जो चेयरपर्सन है रेखा शर्मा जी, इन्होंने 2020 के इंटरव्यू में बोला गया था कि बहुत सारी लड़कियों को जिहाद, लव जिहाद के नाम पे फंसाया जाता है और बाद में सेक्स वर्कर बना दिया जाता है। और हमने मुस्लिम यूथ फोरम में यही चैट्स देखे, और सेम लोग काम कर रहे हैं। हमने इसी हफ्ते के 2 केसेस भी आपको दिखा दिए। तो आप जोड़ रहे हैं ना कड़ियाँ। चलो छोड़ो, ये तो हिंदूवादी लोग हैं ना यार, रेखा तो शर्मा है, और शर्मा मतलब हिंदू ब्राह्मण। बाहर के लोगों का रिपोर्ट दिखाइए। तो केरला के चर्च के पादरी बोल रहे हैं, अब देख, इसका भी रिपोर्ट मैंने लिंक में डाल दिया है, कि वो पादरी बोल रहा है कि हमारी क्रिश्चियन लड़कियों को IS द्वारा ट्रैप में, लव जिहाद के ट्रैप में फंसाया जा रहा है, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। तो हिंदू भी झूठ बोल रहे हैं, सिख भी झूठ बोल रहे हैं, क्रिश्चियन भी झूठ बोल रहे हैं, और जो भारत की ग्रेट एजेंसीज हैं NIA वगैरह, इनकी रिपोर्टिंग भी झूठी है, ये भी झूठ बोल रहे हैं। NCW भी झूठ बोल रहा है, श्रीलंका के लोग भी झूठ बोल रहे हैं जिनके ऊपर बम गिरा है। और जो लड़की पकड़ी जा रही है 15-15 लड़कों को ISI में भर्ती कराने के लिए, वो लड़की भी झूठी है। जो आदमी ट्रेन कर रहा है लड़कों को हथियार चलाना, वो भी झूठा है। सब झूठा है। एक ही सच्चा है, एक ही परमेश्वर, एक ही क्राइस्ट, एक ही जीसस सच्चा है, वो है ध्रुव राठी। अब आप सोचेंगे कि यार केरला में या देश भर में इतना ज़्यादा हो कैसे रहा है, कौन करवा रहा है? तो कई सारे ग्रुप्स हैं, जिसमें से एक है PFI। केरला, बैंगलोर साइड में, कर्नाटका साइड में ये स्थित है। और
इसका वैसे फुल फॉर्म है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि एक मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका पर्टिकुलर काम ही यही है कि मुस्लिम फैनेटिज्म को पूरे देश में बढ़ावा देना, उनके हक के लिए, सो कॉल्ड हक के लिए लड़ना। जो हमारी NIA है काफ़ी समय से इसके ऊपर काम कर रही थी और इसने देखा कि इसके काफ़ी बड़े बड़े गैर कानूनी केसेस में हाथ है। अब आपको बताते हैं कि PFI जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो ग्रुप है, जो मुस्लिम ग्रुप है, जो कि एक्चुअली जिहाद को सपोर्ट करता है, फंड लाता है, इसके ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए आप सुन के हैरान हो जाओगे। तो एक सिविल डेली करके एक पेज है जिसने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी, तो बताता है कि देखो NIA द्वारा PF पे क्या क्या आरोप लगाए गए थे। पहला था मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा था स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मैं बता रहा था ना कि लड़कियों को जिहाद का फंसा के बाहर लेके जा रहे हैं, मतलब इनको सेक्स वर्कर बनाया जा रहा है। तो हो सकता है आप लोग अगर अक्सर प्रोस्टिट्यूशन वगैरह के केस सुनते होंगे तो हो सकता है इन्हीं लोगों के ट्रैप में बेचारी फंसी होंगी। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में PFI दिखती, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स एंड किडनैपिंग, वेपन ट्रैफिकिंग, हमने मध्य प्रदेश में सुना था लड़कों को गोलियां चलाना सिखाया जा रहा है, वेपन्स चलाना सिखाया जा रहा है, तो ये भी करवा रही है। और देखिए साइबर क्राइम्स और प्रमोट वायलेंस, लड़ाइयाँ करवाना, वेकिंग गवर्नमेंट्स पे अटैक करके उसको कमजोर करना, डैमेज इकोनॉमी। अक्सर आपने देखा होगा ना, बात बात पे पेट्रोल पंप जला जाते हैं। हमें चाहिए आज़ादी वाले जब CAA का प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पेट्रोल पंप जला दिया था, रेलवेज को जला दिया था। ये क्या था? देश की इकोनॉमी को डैमेज करना। ये भी PFI करवा रही थी और ये सब ग्रुप्स मिलकर ये कर रहे हैं। सपोर्ट टेररिस्ट, ऑफकोर्स ISI में भर्ती होना है, सपोर्ट टेररिस्ट। इंक्रीज इन लोकल क्राइम एंड क्रिएट एटमोसफेयर ऑफ फेयर, ये PFI पे आरोप लगाए गए थे, आप समझ सकते हो। और ये PFI फंड कर रहे थे ये सारी चीज़ों को। और PFI का अच्छा खासा पकड़ था कर्नाटक और केरला साइड। हालांकि सरकार ने इसको बैन तो कर दिया है, पर सवाल यह है कि ऑर्गेनाइजेशन बैंड होने से व्यक्ति बैंड नहीं हो जाता। वो तो अभी भी अपना काम करेगा ना, दूसरा ग्रुप बना लेगा, फिर से एक्टिविटीज करने लगेगा, तो डर का माहौल तो फिर से बना हुआ है। अब बात करते हैं कि ये ध्रुव राठी बोल रहा है ना कि इक्के दुक्के केस हैं जो अफगानिस्तान में गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि ये खुद अपनी वीडियो में बोलता है कि देखो रशिया से 2000 से ज्यादा लोग ISI टेररिस्ट को ज्वाइन करते हैं। बाकी देशों से 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स में 7000 लोग ऐसे थे। सिर्फ रशिया से 2500 लोग ऐसे थे। फ्रांस में 1700 लोग। जस्ट बिकॉज वहां पे ज्यादा बन गए इसका मतलब ये तो है नहीं कि यहाँ पे हम सुरक्षित हैं। अब आपको बताता हूँ, शायद ये जो मैं बात करने वाला हूँ इसके ऊपर खास ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहा और बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ। अफगानिस्तान भेज के ISI में हमारे लोगों को भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है। इनका जो नेक्स्ट बड़ा प्रोपेगेंडा है वो यही है कि देखो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो वैसे भी ख़त्म देश हो गए हैं, मरे हुए देश हैं। इंडिया एक अच्छा प्लेस है, अब इंडिया को ही ISI का गढ़ बना दो, ये नेक्स्ट प्रोपेगेंडा है। तो इसी जगह को अफगानिस्तान बनाया जा रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि कितने ज़्यादा बात बात पे पत्थरबाजी हो रही है। आपको मैं अटैक्स गिनाता हूँ। 2022 में 16 अप्रैल और 10 अप्रैल ये 2 दिन थे और दोनों दिन पूरे इंडिया में हिंदूज पे पत्थरबाजी होती है। रामनवमी और हनुमान जयंती 2022 16 अप्रैल का दिन था। सबने आपने सुना होगा जहांगीरपुरी दिल्ली में हनुमान भक्तों के ऊपर जब रैली निकल रही थी तो पत्थरबाजी होती है पिछले साल। उसी दिन सेम डे उत्तराखंड रुड़की में भी 16 अप्रैल को वहां भी उनके ऊपर पत्थरबाजी होती है। कुरनूल आंध्र प्रदेश सिमिलर इंसिडेंट्स हैपन। हनुमान जयंती निकलती है, उनके ऊपर भी पत्थरबाजी होती है। 10 अप्रैल का दिन था। झारखंड में भक्त लोग रामनवमी सेलिब्रेट करते हैं, उनके ऊपर भी पत्थरबाजी होती है, उनको भी मारा जाता है। मध्य प्रदेश में 2 जगह पे इंसिडेंट्स हुआ, दोनों जगह सेम चीज हुआ। यात्रा निकल रही थी भक्तों की, पत्थरबाजी हुई। वेस्ट बंगाल वहां पे भी अटैक होता है रामनवमी के दिन। गुजरात में 2 जगहों पे होता है, हिम्मतनगर और कंबाट। कर्नाटका रामनवमी का सेलिब्रेशन चल रहा था, सेम लोग आते हैं, अटैक करते हैं। ये सारी रिपोर्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, पढ़ते रहना कितने लोग जख्मी हुए शोभा यात्रा पे। और फिर उड़ीसा में हुआ, उड़ीसा में भी रामनवमी सेलिब्रेशन चल रहा था, लोगों ने अटैक कर दिया। तो ये सिर्फ 2 दिन के केस थे, 10 अप्रैल 16 अप्रैल। ये 2 दिन पूरे भारतवर्ष में जहां जहां रामनवमी सेलिब्रेट की गई वहां वहां उनके ऊपर अटैक किया गया। दैट सिंपली मीन्स कि भारत को नेक्स्ट इजराइल, अफगानिस्तान या सीरिया तो नहीं बनाया जा रहा, बिकॉज इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं और सब एक ही ओर इशारा कर रहे हैं
कि इंडिया को नेक्स्ट अफगानिस्तान बना दिया जाए, बिकॉज इंडिया के पास पावर है, पैसा है, डेवलप्ड कंट्रियों में धीरे धीरे आ रहा है। तो अगर इसको हमने कर दिया तो यहाँ से हम ISI का एजेंडा बहुत अच्छे से चला सकते हैं। तो राठी साहब, ये भी सोचने की बात है जिसके ऊपर आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी ऑडियंस सोचे। हमारा हिंदू समाज ना धृतराष्ट्र बन गया है। महाभारत सुनी होगी आपने। धृतराष्ट्र क्या है? इतना बड़ा राजा है, पावरफुल है, पर सही को सही, गलत को गलत बोलने का दम नहीं है, अंधा है, चुप रहने की आदत है, झूठी शांति बनाए रखना उसे बहुत अच्छा लगता है, जो कि हमारे हिंदू समाज में हो गया है। सब शांत रहो, जो हो रहा है यार ठीक है, टॉलरेट कर लो, रहने दो, बात मत बढ़ाओ। महाभारत हो जाएगा, बहुत लोग, मासूम लोग मरेंगे, मर ही रहे हैं। आप लोग शांत मत रहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जाके लड़ने लग जाइए किसी से, पर अवेयर तो रहिए। सो दोज हु आर एक्चुअली एक्सपोजिंग दिस नरेटिव, आप सब लोग उनको सपोर्ट कीजिए। ध्रुव राठी जैसे लोग के चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं आप लोग, वैसे भी इन लोगों को बहुत फंड कर रहे हैं, इनको बैन करना चाहिए। कितना बड़ा रैकेट चला रहा है कि इतना बड़ा इशू है उसको जस्टिफाई कर रहा है। आपको मैंने जितने केस दिखाए आपके आंखों सामने हुए हैं, सबकी रिपोर्ट में डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, पढ़ते रहना। और चाहे तो ऐसे दर्जनों वीडियो हर हफ्ते में लेके आ सकता हूँ, इतने केसेस हैं। तो प्लीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, स्टेटस पे लगाइए, लोगों से रिक्वेस्ट कीजिए, देखें, लोगों को बैठा के दिखाइए कि देखो इट्स अ सीरियस इशू, इसको मजाक में मत लो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मेहनत की है। लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट करिएगा कि आप मेरे से सहमत हैं या नहीं। धन्यवाद।